हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर आज जो डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जहां स्टूडेंट हम आपको बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर एक वीडियो लेक्चर हम पहले बना चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर वॉच नहीं किया है तो यहाँ आई टैब पर एक लिंक शो हो रही होगी, यहाँ क्लिक कर आप उस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसी लेक्चर को हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं और एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर लिखी है, सॉल्व dq - 3d स्क्वायर प्लस 3d - 1y = t स्क्वायर e की पावर t, जहां आपको दिया है y0 की वैल्यू 1 है, y डैश 0 है, y डबल डैश 0 -2 है। तो स्टूडेंट मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो CFPI के क्वेश्चंस हमने जो है पढ़ रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप उसकी हेल्प से भी इसको बना सकते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ना सॉल्यूशन। तो यहां स्टूडेंट इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट मान ले तो लिख सकते हैं दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, और इसको हम y के टर्म में अगर लिखेंगे तो ये y ट्रिपल डैश हो जाएगा, dq y का मतलब हो गया y ट्रिपल डैश माइनस 3y डबल डैश प्लस 3y डैश, और माइनस ये y का जब मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू t स्क्वायर e की पावर t। तो आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लें, है ना, तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, और नहीं तो आप इसी को इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। और स्टेप आपको पता है कि इस फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्टूडेंट हमने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए। तो जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ट्रिपल डैश माइनस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर e की पावर t। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो अब स्टूडेंट इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन जो है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ट्रिपल डैश है, मतलब यहां डेरिवेटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। आपने डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आपने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको fnt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो आप कैसे लिखेंगे, s की पावर n लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft माइनस s माइनस 1 f0 s माइनस 2 f डैश 0 माइनस s माइनस 1 f डबल डैश 0 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो पहले तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो इसको जरा देखेंगे वैल्यू कैसे पुट होगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ट्रिपल डैश है तो Sn है, तो मतलब यहां लिखेंगे आप s क्यूब, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, तो यहां हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस Sn माइनस 1, तो यहां s स्क्वायर आएगा, और f0 तो मतलब यहां आ जाएगा आपका y0, देन s की पावर n माइनस 2 तो s की पावर 1 होगा, और यहां आप लिखेंगे y डैश 0, और यहां लिखें s माइनस फिर से आप 1 करेंगे तो s पे पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो यहां लिख सकते हैं माइनस का y डबल डैश 0। तो स्टूडेंट ये तो बात हुई इसकी, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया अभी इस पे अप्लाई किया, यहां अप्लाई किया। अब फॉर्मूला स्टूडेंट हमें अप्लाई करना है यहां, तो यहां जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो माइनस 3 हमने सेम लिखा, और यहां फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो देखो 2 बार डैश है तो s स्क्वायर से शुरू होगा, तो हम लिखेंगे s स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस, अब पावर फिर 1 करोगे तो s होगा, और s के बाद आप लिखोगे यहां y 0, इसके बाद s के बाद आप फिर करोगे तो s की पावर 0 होगा, और s की पावर 0 1 होता है, मतलब यहां आपका आएगा y डैश 0। तो ये तो स्टूडेंट जो है अभी हमने बात की इसकी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट यहां, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्लस 3, और इसकी जब आप बात करोगे तो यहां देखा है पावर आपकी 1 है, तो स्टार्ट करोगे आप s से, तो होगा sly माइनस, अब देखें ये पावर 1 है, अब पावर 0 हो जाएगी, तो यहां सीधा सीधा आपका आ जाएगा y 0। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब यहां दिया हुआ है माइनस
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल। स्टूडेंट अब हमें राइट साइड में दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर e की पावर t, तो इसका हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है t स्क्वायर e की पावर t का। तो स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि किसी फंक्शन के साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा हो तो वहां शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होती है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले आपको t स्क्वायर का लाप्लास निकालना पड़ेगा, और आपने पढ़ रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। तो यहाँ t स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय s की पावर 2 प्लस 1। तो फाइनली ये आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 2 डिवाइडेड बाय s क्यूब। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ अप्लाई करोगे आप फर्स्ट शिफ्टिंग, क्या अप्लाई करोगे, फर्स्ट शिफ्टिंग। तो आप चाहे तो ये इसी प्रॉब्लम के साइड में कहीं सॉल्व कर लेना, या आप चाहे तो रफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t, जब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो e की पावर t से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि जहां जहां s दिया होगा वहां वहां s माइनस 1 उससे रिप्लेस हो जाएगा। यही तो होती है फर्स्ट शिफ्टिंग। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का क्यूब। तो स्टूडेंट जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रिक्वायर्ड है e की पावर t into t स्क्वायर का, वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट क्या करना है, देखो ये प्रॉब्लम और ये -3 से मल्टीपल करना है, ये +3 से मल्टीपल करना है, और यहां जो वैल्यू हमें दी है y0 की, y'0 की, y'0 की, ये सारी वैल्यू हमें पुट करके इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये होगा s क्यूब ly माइनस s स्क्वायर, और y0 की वैल्यू आपको 1 दी है तो हमने देखो वैल्यू 1 रख दी, माइनस s, y'0 की वैल्यू आपको 0 दी है तो हमने 0 रख दी, माइनस y'0 की वैल्यू आपको -2 दी है तो हमने यहाँ -2 रख दी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा माइनस का 3s स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, फिर -3 से होगा तो हो जाएगा प्लस का 3s, और y0 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 से मल्टीपल हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और y'0 की वैल्यू यहाँ 0 है तो हमने इनटू 0 कर दिया। तो अब स्टूडेंट ये हो गया, ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस का 3s और लाप्लास ट्रांसफॉर्म y से लिख दिया, -3 से मल्टीपल होगा, और y0 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ 1 है तो हमने देखो 1 लिख दिया, माइनस ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म y हमने सेम लिखा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का क्यूब हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ देखें ly यहाँ भी दिया है, ly यहाँ भी दिया है, और ly यहाँ भी दिया है, और ly यहाँ भी दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ ly कॉमन ले लेते हैं। जब ly हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो s क्यूब मिलेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3s स्क्वायर मिलेगा, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से प्लस का 3s मिलेगा, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ से -1 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ देखेंगे कि माइनस का s स्क्वायर हो रहा है, सेम लिख दिया, ये तो देखो 0 हो गया ये वाला टर्म, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, हमने प्लस का 2 लिख दिया, ये कॉमन ले चुके हैं, ये प्लस का 3s हुआ, हमने देखो प्लस का 3s लिख दिया, ये वाला टर्म 0 हो गया, हमने 0 लिख दिया, और ये वाला टर्म माइनस के 3 हुआ, हमने 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब स्टूडेंट ये दिया है s क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 3s माइनस 1, तो इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर के हम रख पे कर लेते हैं। देखो फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि यहाँ s की जगह हम 1 रख के अगर देख रहे हैं और ये सेटिस्फाइड होगी तो 1 इसका एक सॉल्यूशन होगा। ये 30 डिग्री हमने सॉल्व करना सिखाया ना आपको। चलिए यहाँ 1 रख के देखें, तो 1 रखोगे तो 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। इसका मतलब ये है कि s इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि s माइनस 1 से हम क्या कर सकते हैं, इसमें भाग दे सकते हैं, s क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 3s माइनस 1 में, क्योंकि ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। मतलब एक फैक्टर जो होगा, एक वैल्यू जो होगी s इज इक्वल टू 1 होगी। चलिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो s स्क्वायर होगा तो ये s क्यूब हो जाएगा, फिर s स्क्वायर होगा माइनस s स्क्वायर, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो गए, और ये हो गया माइनस के 2s स्क्वायर प्लस का 3s माइनस 1। अब यहाँ s है, यहाँ माइनस 2s है, तो माइनस के 2s कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2s स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 2s। अब स्टूडेंट ये माइनस प्लस होगा, ये प्लस माइनस होगा, ये कैंसिल हो गए,
तो 3s में से 2s जाएंगे तो एक s होगा -1 होगा, तो यहाँ भी s -1 है, यहाँ भी s -1 है, मतलब यहाँ +1 आएगा, तो ये हो गया s माइनस, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपको मिल गई स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से देखना, s² माइनस 2s प्लस 1। अब ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन हमने क्यों निकाली, मैं थर्ड डिग्री की इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, आप चाहे तो कैलसी से सॉल्व कर लें, तो मुझे फैक्टर चाहिए केवल, है ना। तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अगर फैक्टर होंगे फैक्टर कर लेना, नहीं तो आप जो है वो दर्राचार मेथड आपने पढ़ा है उससे कर लेना। तो ये तो देखो सिंपल दिख रहा है, s² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2s, मतलब ये लिखा है s माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो s माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका आया और s माइनस 1 यहाँ आया, मतलब इसके फैक्टर आप करोगे तो s माइनस 1 का क्यूब आएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब समझाने का केवल ये था कि इसकी जगह आप s माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं सॉरी, सिंपल है। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का क्यूब, ये मैं बाद में लिख रहा हूं, पहले ये वाला पोर्शन में उस तरफ ले जा रहा हूं, तो ये माइनस है तो प्लस होगा s², ठीक है, और ये हो गया प्लस का 3s और ये हो गया माइनस का 1, तो प्लस का 3s उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा और ये माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा। क्लियर है, कहीं गलती तो नहीं है, चलिए कोई गलती नहीं है। और इसको मैं लिख सकता हूं, मतलब ये उस तरफ लेके गए तो ये हो जाएगा प्लस का 2/s माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y निकालूं तो ये इसके डिवाइड में जाएगा और ये इसके डिवाइड में जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इसके डिवाइड में जाने से पहले मैं सोच रहा हूं कि यहां थोड़ा सा करेक्शन में और कर लूं, है ना, थोड़ा सा करेक्शन में यहां और कर लेता हूं। देखना जरा क्या करेक्शन करने वाला हूं मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y s माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट आप देखें अगर मैं इसको s² माइनस के 2s प्लस का 1 लिख दूं और माइनस का s लिख दूं तो क्या दिक्कत है, देखो ये s² है, माइनस के 2s और माइनस का s मिलके माइनस 3s हो गए प्लस 1 हो गए, है ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये स्टेप याद नहीं रखने हैं, ये कैलकुलेशन है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी डिवाइड में आएगा s माइनस 1 का होल क्यूब और ये s² माइनस 2s प्लस 1, ये फॉर्मूला बनता है s माइनस 1 के होल स्क्वायर का, तो मुझे थोड़ी सी वहां क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। क्लियर है, और ये हो गया हमारा प्लस का 2/s माइनस 1 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा पोर्शन ये अपन साफ कर लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट इसको जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमने लिखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू, ये देखिए आप ये लिखा हुआ है s² माइनस 2s प्लस 1 और जिसको हम लिख सकते हैं s माइनस 1 का स्क्वायर और इसके डिवाइड में हमने ले लिया s माइनस 1 का क्यूब। इसके बाद स्टूडेंट ये माइनस s है तो इसके भी डिवाइड में आएगा s माइनस 1 का क्यूब। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके भी डिवाइड में आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का क्यूब। तो इससे फायदा ये हुआ कि स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हुआ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1/s माइनस 1 का क्यूब। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये माइनस का साइन देखो सेम लिखा है, यहां मैं 1 को जोड़ रहा हूं और 1 को घटा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, s माइनस 1 का क्यूब और ये हो गया प्लस का 2/s माइनस 1 का क्यूब। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, मतलब मेरा पर्पस केवल बेटा ये है कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड में ly है, लाप्लास y है, तो यहाँ y लाने के लिए हमें इनवर्स करना पड़ेगा दोनों साइड। तो इनवर्स करने से पहले हमें टर्म ऐसे बना लेने हैं कि जिनका इनवर्स हम निकाल पाए। बाकी तो हम लाप्लास इनवर्स यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां लाप्लास इनवर्स निकालने में पसीने आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि जिसका हम लाप्लास इनवर्स निकाल लें। चलिए तो स्टूडेंट ये तो हो गया 1/s माइनस 1 का क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अलग अलग कर लो तो ये होगा माइनस का s माइनस 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का क्यूब, और ये माइनस से मल्टीपल होगा तो माइनस का 1/s माइनस 1 का क्यूब, और ये प्लस का लिखा है 2/s माइनस 1 का, देखो गलत लिखा है, ये डिवाइड किया था हमने ये वाला क्यूब, तो ये क्यूब पहले से था, है ना, तो यहां होगा 6 और यहां होगा 6 और यहां होगा 6। क्लियर है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू 1/s
s माइनस 1 का क्यूब, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ ना। अब देखो फिर थोड़ा सा मिस्टेक करवा दिया आपने, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हुआ तो यहां बनी तो आया, यहां बनाएगा और यहां भी बनाएगा, क्लियर है। और ये हुआ माइनस का, ये कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर, और ये होगा माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब और प्लस का 2 अपॉन s माइनस 1 का पावर 6। और स्टूडेंट इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लिखेंगे नाउ अप्लाई या नाउ टेकिंग इनवर्स सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, दोनों साइड लाप्लास इनवर्स ले रहा हूं, तो यहां लाप्लास इनवर्स लोगे तो y आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये लाप्लास इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 1, ये लाप्लास इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर, ये लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब, और ये बचा हुआ है तो प्लस का 2 हमने बाहर ले लिया और लाप्लास इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन s माइनस 1 की पावर 6 का। अब स्टूडेंट जो है आपको पहुंच जाना है बैक, लाप्लास इनवर्स की यहां परीक्षा होने वाली है ना, कि आपने कितना लाप्लास इनवर्स सीखा है। y इज इक्वल टू, देखिए आप ये लिखा हुआ है 1 अपॉन s माइनस 1, तो s माइनस 1 कब आएगा, आपने देखा होगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, s रिप्लेस करते हैं s माइनस a से, तो यहाँ s माइनस a पहले से दिया है, मतलब यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यहाँ भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी 1 है तो e की पावर t बाहर आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s। यहां करेंगे स्टूडेंट माइनस, तो यहां भी e की पावर t आएगा, और इसको लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 की जगह s आएगा और स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा। सेम स्टूडेंट यहां होगा, देखो माइनस लाप्लास इनवर्स, तो e की पावर t आएगा, यहां लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म आएगा किसका, 1 अपॉन s क्यूब का, तो ये हो गया। अब यहां देखो लिखा हुआ है 2 और e की पावर t जब आप लोगे तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म s माइनस 1 की जगह s आएगा, तो s की पावर हो जाएगा 6। क्लियर है। तो स्टूडेंट आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी हैं, क्लियर है। चलिए अब हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो 1 अपॉन s, तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन s, तो 1 अपॉन s का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा e की पावर t, तो पहले हम देखो बाहर ले लेते हैं, है ना, इसका करोगे तो ये 1 होगा। इसके बाद ये e की पावर t तो मैं बाहर ले चुका हूं माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर, तो आपने पढ़ा है लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s की पावर n, जो कि होता है t की पावर n माइनस 1, तो यहाँ s स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा, और डिवाइड में हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, तो पावर 1 डिवाइड में फैक्टोरियल 1 होगा। इसके बाद स्टूडेंट ये माइनस है, e की पावर t में बाहर ले चुका हूं, s क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। इसके बाद स्टूडेंट ये देखो प्लस का 2 हमने लिया, e की पावर t में बाहर ले चुका हूं, और s की पावर 6 है तो यहाँ लिखेंगे t की पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। तो स्टूडेंट्स को जरा और सिंपलीफाई कर लें, ये e की पावर t है, 1 माइनस ये t हो गया, माइनस का t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हुआ, प्लस का 2 इंटू t की पावर 5 डिवाइडेड बाय, देखो फैक्टोरियल 5, तो 5 चौको 20 t 60, तो हो जाएगा 60 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यहां से y इज इक्वल टू e की पावर t 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का t की पावर 5 अपॉन 60। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ खत्म हो चुका है। यहाँ हमने लाप्लास पढ़ लिया, इनवर्स लाप्लास पढ़ लिया, कन्वोल्यूशन भी पढ़ लिया और उसके एप्लीकेशन भी पढ़ लिए, है ना। एप्लीकेशन में किस तरीके से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सारी चीजें हमने जो है यहाँ समझ ली। अब क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में सॉरी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो यहाँ जो है अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम एमसीक्यूज आपसे
डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वहां डिस्कस करेंगे, जो कि जेईई के लिए भी यूजफुल है, आपके सेट के लिए यूजफुल है, आपके नेट के लिए यूजफुल है, और प्रोफेसर्स एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल है, और कुछ बीएससी के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इनकी यूनिवर्सिटीज में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें, और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।